एक घर था जहाँ सास कौशल्या देवी बड़ी इज्जतदार और धार्मिक मानी जाती थी। सब उन्हें बड़ी श्रद्धा से देखते थे, लेकिन घर के अंदर उनका एक और ही चेहरा था। उनकी बहू अनीता रोज सवेरे उठकर सारा काम करती, फिर भी उसे कभी एक मीठा बोल नहीं मिलता। कौशल्या देवी हमेशा उस पर ताने कसती, तेरे मायके ने तुझे कुछ नहीं सिखाया ही नहीं, घर चलाना नहीं आता। वहीं उनकी बेटी पूजा, जो हर रविवार मायके आती तो सारा काम छोड़ दिया जाता। पूजा का पसंदीदा खाना बनता, उसकी हर बात को सिराखों पर रखा जाता। अनीता चुपचाप देखती रहती। वही बहू जो किसी और के घर की बेटी थी, और वही बेटी जो किसी और के घर की बहू। एक दिन पूजा की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, थोड़ा ध्यान रखें, डिलीवरी नज़दीक है। पूजा मायके में रुक गई कुछ दिन। कौशल्या देवी ने उसकी एक भी सेवा में कमी नहीं की। वही अनीता उस दौरान भी दिन रात काम में लगी रही। एक रात पूजा ने देखा कि अनीता छुपकर रो रही है। उसने धीरे से पूछा, भाभी सब ठीक है? अनीता मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, कुछ नहीं, बस थक गई थी। पूजा पहली बार समझ गई कि माँ का प्यार सिर्फ उसकी अपनी बेटी के लिए है, और भाभी को हर रोज़ दर्द ही मिलता है। पूजा ने माँ से कहा, माँ, आपने हमेशा मुझे प्यार दिया, पर भाभी भी किसी की बेटी है। आपने उनके साथ कभी वही प्यार क्यों नहीं किया? कौशल्या देवी चुप थी। पहली बार उन्हें अपने व्यवहार पर शर्म आई। अगले दिन उन्होंने अनीता के हाथ पकड़कर कहा, बेटी माफ़ कर दे, तू भी तो मेरी बेटी है। मैंने देर कर दी, लेकिन अब फर्क नहीं करूँगी। अनीता की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार दर्द के नहीं, इज्जत और अपनापन के आंसू। सुबह का समय था। पूजा ने माँ से साफ शब्दों में कह दिया था, माँ, आपने मुझे जितना प्यार दिया, क्या भाभी को कभी दिया? क्या वो इस घर की बेटी नहीं? कौशल्या देवी चुप थी। उनकी आंखें नम थी। वो सोच रही थी, मैंने सच में बहू को हमेशा पराई समझा, कभी उसकी थकान नहीं देखी, उसकी खामोशी नहीं सुनी, उसके आंसुओं की वजह नहीं पूछी। शाम को अनीता पूजा के लिए खाना लेकर कमरे में आई। तभी कौशल्या देवी भी आ गई। वो पहली बार झुकी, अनीता के पास बैठी और उसका हाथ पकड़कर कहा, बहू नहीं, अब से मेरी बेटी है तू। माफ़ कर दे मुझे, मैंने बहुत फ़र्क किया, लेकिन अब बदलना चाहती हूँ। अनीता की आंखें भर आईं। वो कुछ नहीं बोली, बस कौशल्या देवी के गले लग गई। वो दर्द जो सालों से जमा था, आज बहकर बाहर आ गया। पूजा पास खड़ी थी। उसकी आँखों से भी आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो आंसू तकलीफ़ के नहीं, परिवर्तन की उम्मीद के थे। बहू भी किसी की बेटी होती है। अगर माँ जैसा प्यार बेटियों को मिलता है, तो बहुओं को क्यों नहीं? रिश्ते जन्म से नहीं, व्यवहार से बनते हैं।